मैं फोक्सो मादी हूँ। ये मेरी दुम है, ये पाँव है और ये जिस्म है। तर इंसान का जिस्म जानवर का नाम मुमताज बेगम है। अफ्रीका की मैं रहने वाली हूँ। आज का हमारा ये वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है। ये वो सवाल है जो हर प्रेग्नेंट औरत के दिमाग में चलता है, यानी कि उसकी गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। क्या हम ये जान सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और आखिर लिंग का निर्धारण कैसे होता है? क्या सिर्फ माँ ही लड़का या लड़की के जन्म के लिए उत्तरदायित्व होती है? और आखिर किस कंडीशन में इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है? प्रेगनेंसी से जुड़े ऐसे ही कई सवालों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। औरत माँ बनती है तो वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। उसके पेट में एक नन्ही सी जान आकार लेती है। एक छोटा सा अंश एक पूरे शरीर के रूप में विकसित होता है। ये सब अपने आप में एक करिश्मा ही है। भ्रूण से धीरे धीरे अंगों का विकास होता है, लिंग का निर्धारण होता है। ये सब कुछ कुदरत ने पहले से ही फिक्स किया हुआ है, और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भ्रूण का विकास लड़के के रूप में होगा या लड़की के रूप में, इसको चेंज करना नामुमकिन है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भ्रूण में इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि उसका विकास लड़के के रूप में होगा या लड़की के रूप में। जब भ्रूण की उम्र 30 दिन होती है, उस वक्त उसका आकार महज 6 मिलीमीटर होता है। इस समय आप रीढ़ की हड्डी को पहचान सकते हैं। हाथ और पैरों का विकास होना भी शुरू हो चुका है। इस वक्त ये भ्रूण ना तो लड़की है और ना ही लड़का। महिला के एग में 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, और पुरुष के स्पर्म में 22 पेयर होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स के। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है और कोशिकाओं का विकास होता है। जब महिला का एक्स क्रोमोसोम पुरुष के वाई क्रोमोसोम से मिलता है, लड़के का भ्रूण बन जाता है। और जब महिला के एक्स क्रोमोसोम से पुरुष का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की का भ्रूण बनता है। यहाँ ये बात गौरतलब है कि महिला के पास केवल 2 एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं और पुरुष के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये बात तो तय है कि लड़का पैदा होगा या लड़की, इसका निर्धारण पुरुष में मौजूद क्रोमोसोम से ही होता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। लिंग निर्धारण करने में हमारे जीन्स, हार्मोन और अन्य कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 6 से 7 सप्ताह में भ्रूण की लंबाई 1 सेंटीमीटर तक हो जाती है। भ्रूण का मेल के रूप में डेवलपमेंट शुरू होता है जब टेस्टिस का निर्माण होता है। यही टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट करता है, और यह हार्मोन मेल बॉडी पार्ट्स के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कई और फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से मेल पार्ट जैसे कि वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का निर्माण होता है, और इसी के साथ लिंग का भी विकास होता है। और अगर भ्रूण फीमेल का है, यानी कि पेट में बच्चा फीमेल है, तो एक भ्रूण फीमेल में तब चेंज होता है जब ओवरीज का निर्माण होता है। यहाँ से एस्ट्राडायोल हार्मोन का रिसाव होता है जो फीमेल बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और इस हार्मोन के रिसाव के फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना का विकास होता है। लड़के और लड़की के भ्रूण की जांच करने पर पता चलता है कि शुरुआत में दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। इससे बाद में जीन्स और हार्मोन तय करते हैं कि लड़का बनेगा या लड़की। लेकिन कई बार इस पूरे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एंड्रोजन सेंसिटिव सिंड्रोम। यही सबसे बड़ा कारण है भ्रूण के इंटरसेक्स बनने का। शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल लड़के के भ्रूण की तरह होता है। एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम मिलकर एक मेल भ्रूण बनाते हैं। टेस्टिस का विकास होता है, टेस्टोस्टेरोन का रिसाव होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन फिर जेनिटल्स के विकास के समय कुछ खराबी हो जाती है और वो इस हार्मोन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, और ऐसे में एस्ट्राडायोल हार्मोन का प्रभाव बढ़ जाता है, और इसी वजह से इंटरसेक्स यानी कि थर्ड जेंडर का जन्म होता है। अब आप ये तो अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि आखिर महिला के गर्भ में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और इसके लिए महिला और पुरुष दोनों के क्रोमोसोम्स जरूरी होते हैं। लेकिन अभी भी सवाल तो यही है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि आप लड़की के पेरेंट बनेंगे या लड़के की? ये तो आपको पता ही होगा कि जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता करवाना कानूनन जुर्म है। फिर भी काफी सारे लोग काफी सारी ट्रिक्स बताते हैं, जैसे पेट का साइज, प्रेग्नेंट लेडी को लगने वाली भूख, या बच्चे की सांसों की कैलकुलेशन से। लेकिन इनमें से कौन सा उपाय सबसे ज्यादा सटीक और कारगर है? चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे की धड़कन की, जिसे फीटल हार्ट रेट कहते हैं। आपको YouTube पर सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे जिनमें आपको बताया जाएगा कि अगर ये हार्ट रेट 140 से ऊपर है तो लड़का होगा, यदि 140 से कम है तो लड़की होगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे की धड़कन कितनी है? तो जब कोई प्रेग्नेंट लेडी सोनोग्राफी करवाती है तो उसकी रिपोर्ट में एक वर्ड होता है FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट, या फिर FHS यानी कि फीटल हार्ट साउंड।
ये बच्चे की हार्ट रेट को बताता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। लेकिन ये कोई फूल प्रूफ ट्रिक नहीं है, क्योंकि बच्चे की धड़कन कई बार बदलती रहती है। जब भी बच्चा यूट्रस के अंदर मूव करता है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है, इसलिए ट्रिक आपके लिए ज्यादा कारगर नहीं हो सकती। अक्सर कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी का पेट नीचे की ओर बढ़ रहा है तो लड़का होगा, और अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो लड़की होगी। पेट के अंदर बच्चे की पोजीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि लेडी की मसल स्ट्रेंथ कैसी है। अगर ये उसका पहला बच्चा है या उसकी मसल स्ट्रांग है तो उसका पेट ऊपर की ओर रहेगा, और अगर ऐसा नहीं तो पेट नीचे की ओर लटक जाएगा। यानी पेट के साइज को देखकर भी ये नहीं पता चल सकता कि आपके यहाँ लड़का होगा या लड़की। कई बार लोग माँ के चेहरे का ग्लो देखकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। ऐसा कहा जाता है कि अगर माँ के चेहरे का ग्लो कम हो रहा है यानी आपके पेट में लड़की है, क्योंकि लड़की माँ के चेहरे का ग्लो चुरा लेती है, और अगर लड़का होगा तो माँ का ग्लो कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी कुछ नहीं है, ये केवल एक अफवाह है। प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे का ग्लो उसकी डाइट पर डिपेंड करता है। लेडी हेल्दी फूड खाएगी, अपना पूरा ध्यान रखेगी, तो उनके चेहरे का ग्लो अपने आप बढ़ जाएगा। कई बार तो महिलाएं अपने खाने के टेस्ट से भी बता देती है आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। ऐसा कहा जाता है कि अगर पेट में लड़का है तो नमकीन चीजें, अचार, चिप्स जैसी चीजें खाने का मन करता है, और अगर लड़की है तो मीठी चीजें, चॉकलेट, मिठाई खाने का मन करता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है। अब आपको एक और टेस्ट के बारे में बताते हैं, जिसे गार्लिक टेस्ट कहा जाता है। तो अगर आप खूब सारा लहसुन खा ले और आपको टेस्ट का एहसास ना हो तो पेट में पलने वाला शिशु लड़की होगी, और अगर टेस्ट का पता चला तो लड़का होगा। देखिए, प्रेगनेंसी में हर महिला का टेस्ट चेंज होता है, इसीलिए इस टेस्ट में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि लड़का है या लड़की। हाँ, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी लहसुन खाने से। गर्भ के अंदर लिंग का निर्धारण एक पूरी तरह से साइंटिफिक प्रोसेस है, और किसी भी टोने टोटके से पता नहीं लगाया जा सकता कि गर्भ में लड़का है या लड़की। और वैसे भी लड़का हो या लड़की दोनों ही अनमोल है, इसीलिए हम आपको कभी ये सलाह नहीं देंगे कि आपके पता लगाने की कोशिश करें कि गर्भ में लड़का है या लड़की। ये कानून के खिलाफ तो है ही, साथ ही मानवता के खिलाफ भी है। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि लोग बेवजह के टोने टोटकों के चक्कर में पड़कर अपनी और अपने मासूम बच्चे की जान को खतरे में न डालें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।